दर्शकों को क्या क्या सलाह देंगे इस वक्त में, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, खासकर जो इन्वेस्टर्स हैं? देखिए, पहले तो आपने रोजगार की बात की तो उसमें मैं दो आंकड़े फटाफट अपने दर्शकों को बता दूं। एक है आईटी सेक्टर। भारत की जो जितनी आईटी कंपनियां हैं ना, उनकी आमदनी का मोर देन 40 से 50% हिस्सा जो है यूरोप और अमेरिका से आता है। करीब करीब एक नैस्कॉम की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक करीब करीब आईटी सेक्टर में 51 लाख लोगों को कारोबार मिला हुआ है। तो अगर अमेरिका में मंदी आती है तो सीधे तौर पर आईटी कंपनियों को की कमाई घटेगी, उनकी कमाई घटेगी तो निश्चित रूप से वो खर्च कम करेंगे तो नई हायरिंग तो नहीं करेंगे, छटनी भी कर सकेंगे। एक बड़ी समस्या वो है। दूसरा ये है कि टेक्सटाइल एक और सेक्टर है जो भारत वियतनाम और चीन के बाद सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट। यानी आप मोटा मोटा ये कह रहे हैं कि अगर किसी के पास नौकरी है तो वो उसको पकड़ कर रखे, मन लगा कर काम करे, क्योंकि रिसेशन आ जरूरी नहीं है कि फिजूल खर्ची करे। आप सोच रहे हैं गर्मियों की छुट्टी में घूमने का, तो उन सबसे बचे, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम करे, पर्सनल लोन कम ले। पैसे जो सेविंग्स आपकी है उसको आप कुंडली मार कर बैठ जाइए, उसको अभी खर्च नहीं करिए थोड़े टाइम तक। और सेविंग की आपने बात की है तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं और ऐड कर दूं, सोना जो सबको पसंद है, महिलाओं को तो खासतौर पर ज़्यादा पसंद है। तो सोने को लेके एक रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग आई है। मॉर्निंग स्टार एक फर्म है, उसका ये कहना है कि आने वाले दिनों में जो है ना, सोने में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और सोने की कीमत अगर भारतीय करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो वो करीब 56,000 के आसपास। यानी आप कह रहे हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं जो गले में अपना पैसा जमा करती हैं, वो जमा करके रखिए, क्योंकि सोने के दाम में गिरावट आएगी और आपको खरीदने का पूरा मौका मिलेगा। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि जो लॉजिक वो निकाल के लेकर, उनका कहना है कि देखिए सीधे तौर पर अगर मंदी आती है, होता क्या है ना कि अगर आपको शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को भरपाई करने के लिए आप क्या करेंगे, जहां से मुनाफा हो रहा है वहां से आप पैसा निकालेंगे सीधे तौर पे। तो सबसे ज्यादा फायदा बीते अगर 3-4 महीनों में देखें तो गोल्ड में ही जो है बड़े बड़े फंड हाउसेज उनको होता हुआ दिखा या लोगों को हुआ है, तो वो नुकसान को भरपाई करने के लिए गोल्ड से पैसा निकालेंगे। इस वजह से एक तो गोल्ड में सेलिंग देखने को मिल सकती है। दूसरा एक बड़ा ट्रिगर जो वो मॉर्निंग स्टार ये दावा कर रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि हर एक बैंक जो आरबीआई जैसे यहाँ पे बड़े जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड की डिमांड थोड़ी कम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से बड़ी डिमांड हो तो ज्यादा खरीदते हैं। तो उनकी तरफ से भी माना जा रहा है, एक सर्वे की तरफ 71% बैंक ऐसा मान रहे हैं कि हम गोल्ड की डिमांड कम करेंगे। और तीसरा जो बड़ा ट्रिगर बताया जा रहा है कि इसमें गोल्ड की सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो इनकी वजह से ये संभावना जताई जा रही है कि 56,000 तक भी गोल्ड आ सकता है। तो जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा इंतजार में बदलाव आने दीजिए। अच्छा मनीष, आप मेरे साथ हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि आरबीआई में जिस तरह से रेपो रेट में हमने देखा बड़े बदलाव हुए, और उसके बाद कहा जा रहा है कि जो होम लोन है या फिर जो ब्याज की दरें हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलेगी। उसको लेकर आप क्या दर्शकों को राय देंगे? सीधे तौर पे अच्छी खबर यही आई है कि 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25 की आज कमी कर दी उन्होंने रेपो रेट में। इससे पहले भी उन्होंने 0.25% की कमी की थी, यानी कि अब तक 0.5% की रेपो रेट में कमी कर दी गई है। अब इस पूरे थ्योरी को हम केवल इस हिसाब से चलते हैं कि अगर आपके पास 20 साल के लिए आपने लोन लिया और आपका लोन की रकम अगर 50,000 है, तो 50 लाख से लेके लोन की रकम से लेके अगर हम 1.5 करोड़ तक को देखते हैं तो औसतन जो है हर आदमी के जेब में कह सकते हैं कि महीने के 11,000 से लेके 11,000 से लेके 28,000 रुपये तक बच सकते हैं। तो कमोबेश इस रेपो रेट का असर घटने का असर तो ये हुआ है कि लोगों की जो है कम से कम EMI थोड़ी कम हो सकती है। और एक अच्छी बात आज आरबीआई गवर्नर ने कही है, उन्होंने अपना स्टांस जो है ना, नजरिया समान तौर पे अकोमोडेटिव से न्यूट्रल किया है, न्यूट्रल से अकोमोडेटिव किया है। तो न्यूट्रल से अकोमोडेटिव करने का मतलब है कि उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में हम जो है ब्याज दर या बढ़ाएंगे नहीं, या तो इसको पॉज रखेंगे या नीचे लेके लाएंगे। तो ये बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी राहत के तौर पर ये मान सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि यूएस और अमेरिका के ट्रेड वॉर में जो सिल्वर लाइन है ना, चेरी ऑन द केक, वो यही है कि कहीं ना कहीं भारत में हो सकता है कि ब्याज दरें थोड़ी कम होती हुई दिखे अगर चीजें थोड़ी ठीक होती है। तो दूसरा कि भारत की कुल जीडीपी का जो है ना केवल 12% के आसपास की जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें अमेरिका में केवल 2% है। तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा असर न हो, लेकिन चीन के साथ मामला बिगड़ता है, चीन मंदी में आता है, इस वॉर की वजह से चीन भी मंदी में आएगा, तो फिर हमारे लिए दिक्कत